नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाटा स्काई का डिश का कनेक्शन है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए किस तरह से सिग्नल फाइंड करके सेट कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको ये सैटेलाइट फाइंडर का जो ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लेना है। ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं फिलहाल तो इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल का लोकेशन का जो ऑप्शन है उसे यहाँ पे ऑन करके लेना है यहाँ से, क्योंकि विदाउट लोकेशन ऑन किए ये ऐप सही से काम नहीं करेगा। तो लोकेशन ऑन करने के बाद हम फिर से हमारे ऐप पे आते हैं। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पे स्टार्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके लेते हैं। उसके बाद इस तरह का एक पेज हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सैटेलाइट का सेटिंग करना है। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले वाला सैटेलाइट फाइंडर का ऑप्शन है उसे यहाँ पे ओपन करके लेना है। तो उसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको सैटेलाइट का सेटिंग करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और ये सारे 3 स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, जो कि होता है सैटेलाइट सेट करना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे सिलेक्ट सैटेलाइट का जो ऑप्शन मिल रहा है, मैं वहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी सैटेलाइट्स की लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। तो हमें अलग अलग डिश के लिए अलग अलग सैटेलाइट यहाँ पे सेट करना पड़ता है। जैसे कि आज हम टाटा स्काई का सेटिंग करने वाले हैं, तो मुझे इसके लिए यहाँ पे GSAT-10 नाम का सैटेलाइट, जिसकी सैटेलाइट पोजीशन होगी 83 डिग्री ईस्ट, ये सैटेलाइट इस लिस्ट में फाइंड करके उसे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे GSAT-10 नाम का सैटेलाइट यहाँ पे मिल गया है। उसकी सैटेलाइट पोजीशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो 83 डिग्री ईस्ट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ पे सेट करके लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये सैटेलाइट यहाँ पे सेट हो गया, और हमारा स्टेप नंबर 1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों, हमारा स्टेप नंबर 2 होता है एलिवेशन। तो ऊपर हमें जो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें 2 नंबर पे एलिवेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एलिवेशन के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एलिवेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे मुझे सैटेलाइट एलिवेशन मिल रहा है 68 डिग्री। तो इसे सेट करने के लिए मुझे सिंपली अपने डिश के पिछले हिस्से में जो मेजरमेंट मिलते हैं वहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा 68 पे सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो वैसे रहने दीजिए, अगर नहीं है तो इन नट बोल्ट को आप ढीला कर लीजिए, और फिर से इसे यहाँ पे 68 के ऊपर क्लिक करके फिर से नट बोल्ट को टाइट कर लीजिए। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो है एजीम्यूट। यहाँ पे ऊपर जो 4 ऑप्शन है, वहाँ पे सबसे पहले हमें एजीम्यूट का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कंपास सेंसर दिखाई दे रहा होगा। तो हमें इसके जरिए यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल को हमें इस तरह से अपने हाथ में हॉरिजॉन्टल पकड़े हुए डिश के एग्जैक्टली ऊपर इस तरह से खड़े रहना है। उसके बाद दोस्तों, हमें ये जो रेड कलर का एरो दिख रहा है, इस एरो को हमें इस सैटेलाइट के साइन के साथ मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे अपने मोबाइल को राइट साइड में रोटेट करना पड़ेगा, और आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी मिल रहा है मूव द एरो 42 डिग्री टू द राइट। तो हमें धीरे धीरे से अपने मोबाइल को राइट साइड में बहुत ही धीरे से रोटेट करते जाना है, और इन दोनों साइन को मैच करना है। और जहाँ पे ये दोनों साइन मैच हो जाते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर आपको परफेक्ट एक्सैक्ट नोटिफिकेशन मिल रहा है, और जहाँ पे आपको ये दोनों साइन मैच होकर परफेक्ट ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है, वही आपकी डिश की सही डायरेक्शन होने वाली है। और हमें इसी डायरेक्शन में अपने डिश को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको अपने डिश को सेट करने के लिए आपको इस डिश को थोड़ा सा राइट में रोटेट करके इस मोबाइल की लाइन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एजीम्यूट का सेटिंग भी पूरा हो जाएगा, और आपके सारे चैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद भी आपके सभी चैनल नहीं आते, यानी कि आपकी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी अगर कम है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा और एक सेटिंग करना पड़ेगा, जिसको हम LNB का सेटिंग बोलते हैं, जो हमारे डिश के आगे वाला पार्ट होता है। तो उसके लिए हमें ऊपर स्क्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्क्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो हमें ये जो स्क्यू मिल रहा है वो है 23 डिग्री। इसके लिए हमें डिश के सामने खड़े रह के इस तरह से राइट में अपने LNB को थोड़ा सा रोटेट करते जाना है। तो हम अपने डिश के एग्जैक्टली सामने खड़े होके राइट साइड में अपने LNB को बहुत ही धीरे धीरे से रोटेट करते जाते हैं, और साइमल्टेनियसली अपनी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक करते हैं, और जहाँ पे हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है वहाँ पे हम अपने LNB को सेट करके लेंगे। उसके बाद हमारे दोस्तों सारे चैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे। धन्यवाद।